नमस्कार दोस्तों, एक एक दिन करके अब चारधाम यात्रा के शुरुआती दिन नज़दीक आ रहे हैं। 30 अप्रैल से अक्षय तृतीया के शुभ अवसर पर गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने के साथ ही चारधाम यात्रा की शुरुआत हो जाएगी। और ये शुरुआत बस एक यात्रा की नहीं होती है दोस्तों, बल्कि ये शुरुआत होती है लोगों की आस्था की। ये शुरुआत होती है लाखों लोगों के सपने पूरे होने की, और साथ ही ये शुरुआत होती है एक भक्त के अपने भगवान के दर्शनों की। हर साल लाखों लोग चारों धामों में दर्शनों के लिए देश के कोने कोने से आते हैं, और बस देश से ही क्यों, यूँ कहिए कि देश के बाहर से भी लोग चारों धामों में दर्शनों के लिए पहुँचते हैं। ऐसे में ये यात्रा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए सुखद बन सके, ऐसी कोशिश प्रशासन की तरफ से की जाती है। किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो, सबके दर्शनों की इच्छा पूरी हो, इसकी भरपूर कोशिश होती है। वैसे भी भगवान के दरबार की जब बात आती है तो सभी भक्त बराबरी का दर्जा पाते हैं, चाहे वो अमीर हो या गरीब, काबिल हो या नाकाबिल, सब भगवान की नज़र में तो एक बराबर ही होते हैं। जब भगवान ने अपने भक्तों को आशीर्वाद देने में कोई भेदभाव नहीं किया है, तो फिर दिक्कत तब होने लगती है जब यहाँ भगवान के दर्शन होने में भेदभाव होने लगते हैं। जिसके पास ज़्यादा पैसे हैं वो पैसे देकर जल्दी दर्शन पा ले, ये बात गलत हो जाती है। जब दर्शन के लिए मंदिर के बाहर लाइन सेम लगी है और वहाँ अमीर भी खड़ा है और गरीब भी, तो इंतज़ार भी दोनों का एक बराबर ही होना चाहिए। इस बार की चारधाम यात्रा में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिलेगा। चारधाम यात्रा के सफल संचालन को लेकर जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों के साथ ही टैक्सी यूनियन, होटल एसोसिएशन और लोक निर्माण विभाग और तीर्थ पुरोहित संघ के पदाधिकारियों के साथ भी बैठक की है। इस दौरान जिलाधिकारी ने सख्त निर्देश दिए हैं कि मंदिर के दर्शनों के एवज में यदि श्रद्धालुओं से पैसे लेने का मामला सामने आया तो संबंधित के खिलाफ FIR दर्ज की जाएगी। डीएम ने धामों में 20 अप्रैल तक सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के निर्देश भी दिए हैं। बद्रीनाथ धाम में प्रतिदिन करीब 35,000 श्रद्धालुओं के ठहरने की व्यवस्था है, लिहाजा किसी भी पड़ाव पर श्रद्धालुओं को रोका ना जाए, ऐसे निर्देश दिए गए हैं। पंडा पंचायत संघ के अध्यक्ष ने धाम में व्यवस्थित ट्रैफिक प्लान लागू करने, तीर्थ पुरोहितों के लिए यात्रा शुरू होने से पहले आवास सुविधा देने और बद्रीनाथ में अलकनंदा में भरी गाद को हटाने की भी मांग उठाई है। प्रशासन की तरफ से इस बार चारधाम यात्रा में सभी वो कोशिशें की जा रही हैं जिससे आने वाले श्रद्धालुओं को किसी तरह की कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े, साथ ही कोई इस तरह की कंप्लेन भी ना आए कि पैसे देकर लोगों को दर्शन कराए जा रहे हैं। दिल्ली, यूपी, राजस्थान सहित देश के अन्य राज्यों से बद्रीनाथ, केदारनाथ, उत्तराखंड चारधाम यात्रा पर आने वाले तीर्थ यात्रियों के लिए एक और बड़ा अपडेट सामने आया है। गंगोत्री, यमुनोत्री सहित चारों धामों में टैक्सी संचालकों की ओर से तीर्थ यात्रियों से मनमाना किराया लेने पर उत्तराखंड सरकार की ओर से सख्त एक्शन लिया जाएगा। आपको बता दें कि एक धाम से लेकर चारों धामों के दर्शन के लिए टैक्सी का किराया तय कर दिया गया है। विभागीय अधिकारियों का कहना है कि श्रद्धालुओं से मनमाना किराया लेने पर टैक्सी संचालकों का परमिट भी रद्द हो सकता है। उत्तराखंड में चारों धामों के कपाट खुलने की तारीखों का ऐलान हो चुका है। तारीखों के ऐलान के साथ ही सरकार की ओर से चारधाम यात्रा की तैयारियां तेज हो चुकी हैं। उत्तराखंड सरकार की ओर से सड़कों को ठीक करने से लेकर बिजली, पानी, स्वास्थ्य सहित अन्य सुविधाओं को पहले से बेहतर किया जा रहा है, ताकि धामों के दर्शन को जा रहे तीर्थ यात्रियों को किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। टैक्सी संचालकों को सख्त वार्निंग देते हुए ये कहा गया है कि तीर्थ यात्रियों से तय किराया ही लेना है, वरना उनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाएगा। श्रद्धालुओं से ज्यादा किराया लेने पर टैक्सी का परमिट भी रद्द किया जा सकता है। उत्तराखंड चारधाम यात्रा पर जाने वाले टैक्सी संचालकों को सख्त वार्निंग भी जारी की गई है। टैक्सी संचालकों को सख्त हिदायत दी गई है कि वो परमिट शर्तों का पालन करें। उन्हें बोला गया है कि ओवर स्पीडिंग और ओवरलोडिंग करने पर सख्त एक्शन लेते हुए उनका चालान भी कर सकता है। रजिस्ट्रेशन, ग्रीन कार्ड और ड्राइवरों को ड्रेस कोड के बारे में भी अपडेट किया गया है। इसके साथ ही गाड़ियों में डस्टबिन की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए भी कहा गया है। ट्रैवल एजेंट्स का सत्यापन करने, अनाधिकृत वाहनों के खिलाफ कार्रवाई करने और बाहरी राज्यों के वाहनों का ग्रीन कार्ड 15 दिन के लिए जारी करने की मांग की गई है। ये भी बोला गया है कि यात्रा पर जाने वाले प्राइवेट व्हीकल्स गलत तरीके से पार्क किए जाते हैं, जिससे जाम की समस्या हो जाती है। ऐसे में इनके खिलाफ भी सख्त एक्शन लिया जाएगा।
उत्तराखंड चारधाम यात्रा पर जाने से पहले तीर्थयात्रियों के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है, जो कि श्रद्धालु registration@touristcare.uk.gov.in पर करा सकते हैं। इसके अलावा तीर्थयात्री मोबाइल ऐप का भी उपयोग कर सकते हैं, वहां से भी उनका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। हेलीकॉप्टर यात्रा के लिए heliyatra.irctc.co.in पर बुकिंग होगी। काफी हद तक हेलीकॉप्टर की टिकट्स बुक हो भी चुकी हैं। जॉली ग्रांट से 2 धामों बद्रीनाथ और केदारनाथ के लिए 20 जून तक हेलीकॉप्टर बुकिंग 70% तक हो चुकी है। अक्षय तृतीया पर 30 अप्रैल को गंगोत्री यमुनोत्री, 2 मई केदारनाथ और 4 मई को बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलेंगे। चारधाम यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में काफी उत्साह देखा जा रहा है। रुद्राक्ष एविएशन ने 20 जून तक के लिए 70% तक की बुकिंग पूरी कर ली है। मई को कंपनी का Mi-17 डबल इंजन हेलीकॉप्टर जॉली ग्रांट हेलीपैड पहुंच जाएगा। 2 मई से हेलीकॉप्टर जॉली ग्रांट में कुल 20 श्रद्धालुओं को लेकर उड़ान भरेगा। 2 धामों की यात्रा कराने के बाद इतने ही श्रद्धालु वापस जॉली ग्रांट पहुंचेंगे। कंपनी के शेड्यूल में 2 धामों के एक दिन में दर्शन और रात्रि विश्राम की सुविधा भी रहेगी। रॉयल्टी बढ़ने पर इस बार प्रति श्रद्धालु किराए में बढ़ोतरी की गई है। कंपनी के अधिकारियों के अनुसार जॉली ग्रांट से दोनों धामों की बुकिंग 20 जून तक के लिए ही की जा रही है। उसके बाद बरसात का सीजन शुरू होने की वजह से हेली सेवा पर ब्रेक लग जाएगा। प्रदेश सरकार की ओर से रॉयल्टी और लैंडिंग चार्ज में वृद्धि करने के बाद हेली कंपनी ने 2 धामों के लिए प्रति पैसेंजर किराए में कुछ बढ़ोतरी की है। इस बार रुद्राक्ष एविएशन के Mi-17 से जॉली ग्रांट से 2 धामों की यात्रा में प्रति पैसेंजर किराया 1,21,000, जिसमें कि एक ही दिन में वापसी होगी, और 1,41,000 रहेगा, जिसमें रात्रि विश्राम के बाद वापसी होगी। पिछले साल ये किराया 1,11,000 और 1,31,000 प्रति पैसेंजर रखा गया था। चारधाम यात्रा के लिए ऑनलाइन आधार आधारित पंजीकरण का आंकड़ा 10 लाख के पार हो चुका है। इसमें केदारनाथ धाम के लिए सबसे ज्यादा करीब 3.5 लाख तीर्थयात्री रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। यात्रा शुरू होने के बाद 40% रजिस्ट्रेशंस ऑफलाइन किए जाएंगे। पर्यटन विभाग ने 30 अप्रैल से शुरू हो रही चारधाम यात्रा के लिए 20 मार्च से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर दिया था। 10 दिन के अंदर अंदर ही यात्रा के लिए अलग अलग तिथियों में 10 लाख से अधिक रजिस्ट्रेशंस हो चुके हैं। बाबा केदारनाथ के कपाट 2 मई को खुल रहे हैं, जबकि बद्रीनाथ धाम के कपाट 4 मई को खोले जाएंगे। 30 अप्रैल को अक्षय तृतीया के पावन अवसर पर गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुल जाएंगे। पर्यटन विभाग की रिपोर्ट के अनुसार केदारनाथ धाम के लिए करीब 3.5 लाख, बद्रीनाथ धाम के लिए 3 लाख, गंगोत्री के लिए 1.25 लाख और जबकि यमुनोत्री धाम की यात्रा के लिए 1.8 लाख से अधिक श्रद्धालु रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए इस बार 60% रजिस्ट्रेशंस ऑनलाइन किए जा रहे हैं, जबकि 40% रजिस्ट्रेशंस यात्रा शुरू होने के बाद ऑफलाइन तरीके से किए जाएंगे। इसके लिए हरिद्वार, ऋषिकेश के साथ यात्रा मार्गों पर रजिस्ट्रेशन सेंटर्स खोले जाएंगे। दोस्तों, इस बार की चारधाम यात्रा में किसी श्रद्धालु को प्रशासन की तरफ से कोई समस्या ना हो, इसकी पूरी कोशिश की जा रही है। उत्तराखंड सरकार की तरफ से हेल्थ एडवाइजरी भी जारी की गई है, जिसमें ये सारी चीज़ें साफ साफ बताई गई हैं कि अगर आप इस साल चारधाम यात्रा पर आना चाहते हैं तो आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, अपनी हेल्थ का आप अभी से किस तरह ख्याल रखें, किन किन एक्सरसाइजेस को आपको रेगुलरली करना है, ये सारी चीज़ें उसमें क्लियरली मेंशन की हुई हैं। ऐसे में अगर आप भी इस साल चारधाम यात्रा पर आना चाहते हैं तो आप अपनी जानकारी को भी पहले से पुख्ता कर लें और उसके बाद ही चारधाम यात्रा पर आने की तैयारी करें। दोस्तों, आशा करती हूँ चारधाम यात्रा के बारे में बनाई गई ये वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है, इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट में हर हर महादेव लिखिए और ऐसे ही अन्य वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।